नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का वर्कशीट संख्या 21 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 4 अक्टूबर 2021 के लिए है। अब हमारे आसपास की ठोस आकृतियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। कुछ सही गलत के प्रश्न दिए गए हैं। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत समतल आकृति के उदाहरण है। यानी एक ही तल के, उसमें उठा हुआ तल, उभरा हुआ तल नहीं है, यानी दो मीवीय आकृति है। ये सही है, ट्रू है। बेलन एक द्विमीवीय आकृति है और त्रिभुज एक त्रिमीवीय आकृति है। उल्टा है, बेलन जो है त्रिमीवीय है, इसमें थोड़ा सा गोलाई यानी गहराई की बात होती है। इसमें त्रिभुज में दो मीवीय आकृति है, ये फॉल्स है। किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। तिर्यक चित्र जो होता है ग्राफ पे यदि हम बनाते हैं तो उस समानुपात में रखे जाते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। एक ठोस आकृति जिसका कोई शीर्ष है, यहाँ पे इंग्लिश में कोई शीर्ष, एक ठोस आकृति जिसका कोई शीर्ष नहीं होता, गोला होता है, तो ये सही है। ठोस में उसका कोई शीर्ष नहीं होता, गोले में कोई शीर्ष नहीं होता है। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच उभयनिष्ठ भाग को किनारा कहते हैं, तो ये भी सही है। फलक यानी दो जो किनारा होता है, तो दो फलक के बीच वाला जो हिस्सा होता है, जैसे इस साइड और इस साइड वाले फलक के बीच वाले को, एक इस साइड वाला फलक है और एक इस साइड वाला फलक है, तो इसके बीच वाले हिस्से को किनारा कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको देखिए। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब तीनों घनाकार डिब्बे को एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए। जन्मदिन की टोपी कैसी बनी होती है, ऐसे बनी होती है। इसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। शंकु कहते हैं हिंदी में, शंकु। इसमें कितने फलक हैं? एक नीचे वाला फलक होता है और एक ये वाला फलक होता है। फलक इसके 2 होंगे। शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष एक ही शीर्ष है, शीर्ष एक। और किनारा कितना होगा? एक यही किनारा होगा, यहाँ पे जहाँ पे दोनों मिल रहा है, किनारा एक। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी में। अब कह रहा है, जिस घनाकार डिब्बे को आपने जन्मदिन पर बनाया है उसे ध्यान से देखिए और कितने फलक है आप देख पा रहे हो और उसकी संख्या लिखिए। देखिए, इस तरह से घनाकार डब्बे आपके सामने उपस्थित है। इसमें कितने किनारे, कितने फलक देख पा रहे हैं? कितने फलक? एक फलक, 2, 3, 4, 5 इधर और पीछे वाला, तो इसमें कुल 6 फलक होते हैं। उसकी संख्या लिखिए। तो 6 फलक है इसमें। किनारे और शीर्ष भी आप लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ फलक पूछा है। अब आइए नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे दिया हुआ, आपकी पुस्तक पर जलता हुआ बिल्कुल सीधा जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है। आप पुस्तक बनाइए। पुस्तक पर एक पुस्तक बनाइए। इस तरह से आपके पुस्तक हो गए। पुस्तक के ऊपर ये पुस्तक हो गया।
लेकिन पुस्तक के ऊपर आपको एक जलता हुआ बल्ब बनाना है और उसकी छाया की आकृति बनानी है। अब जो छाया बनेगा उसका ब्लैक कलर का बनेगा। यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब से जो आपको छाया दिखेगा वो आपको बनानी है। ठीक है, तो उसका रफ चित्र बना सकते हैं, एक आपको अंधेरे में इस तरह का, और यहाँ पे आप बल्ब जलता हुआ आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसका रफ चित्र बनाइए। नीचे दिए गए आकृति के पार्श्व, ऊपर का भाग, पार्श्व का भाग और सामने का चित्र बनाइए। तो ये आप पिछले एक्टिविटी में भी किए थे। सामने का भाग आप यदि बनाएंगे तो ये वाला हिस्सा, यहाँ वाला हिस्सा दिखेगा, सामने वाला भाग। ठीक है, ये इस तरह का हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिखेगा सामने से। ऊपर से देखने पे आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ वाला हिस्सा दिखेगा। और पार्श्व से देखते हैं तो पार्श्व से ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, ऐसे वाला। ठीक है, तो ये आप बना लेंगे। यहाँ एक पासे का जाल दिया हुआ है, तो इसको देख करके निम्न का उत्तर दीजिए। अब इसको ऐसे आप बना करके खुद भी बना सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ के पासे का जाल दिया गया, इससे देख करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक तो पासे में आप अपोजिट फेस का सम जो होता है, दो अपोजिट फेस का सम 7 होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है। तो बी फलक पर आए अंक क्या होगा? देखिए बी का जो है अपोजिट में ये पड़ोसी हो जाएगा, ये पड़ोसी हो जाएगा और ये पीछे आ जाएगा। तो बी का इसके साथ जोड़ा बनेगा, बी का अपोजिट ये होगा। तो बी के फलक पर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए। ए बी सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताइए। अब ए बी सी, अब देखिए ये छूट कौन कौन सा गया है? 1 छूट गया है, 6 छूट गया है और 4 छूट गया है। तो इस सब का जोड़ 6 1 7 4 11 है। पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।